नई बहू है, अभी तो खाना अच्छा ही बनाएगी। उस रात आरती देर तक सो नहीं पाई। सास की आवाज़ अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। अगर कुछ हो जाए तो उस अलमारी को जरूर खोलना। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसका मन शोर से भरा हुआ था। पहली बार उसे साफ महसूस हुआ कि इस घर में बीमारी सिर्फ उसकी सास की नहीं, बल्कि सच भी बीमार है और उसे जानबूझकर दबाया जा रहा है। आरती को अब खुद पर गुस्सा आने लगा। वह कब तक चुप रहेगी? कब तक समझदारी के नाम पर सब कुछ सहती रहेगी? उसने तय कर लिया कि अब वह सिर्फ बहू नहीं रहेगी, अब वह सच्चाई ढूंढेगी। अगली सुबह घर में अजीब बेचैनी थी। पायल असामान्य रूप से ज़्यादा मीठी बन रही थी। वह बार बार आरती से पूछ रही थी कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं, थकी तो नहीं है। यह बदला हुआ व्यवहार आरती को और भी ज़्यादा डराने लगा। निखिल भी चुपचाप था, जैसे किसी अनकहे दबाव में जी रहा हो। सास शोभा देवी बिस्तर पर लेटी थी। आंखें खुली थी, लेकिन उनमें पहले जैसी चमक नहीं थी। अब आरती ने उन्हें दवा दी तो उनकी उंगलियां उसकी कलाई पर कुछ पल ज़्यादा देर तक टिक गई, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो लेकिन डर रही हो। दोपहर के वक्त पायल बाहर गई। आरती को लगा यही मौका है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब वह उस अलमारी के सामने खड़ी हुई जिसका जिक्र सास ने किया था। चाबी ढूंढना नहीं पड़ा, अलमारी खुली हुई थी, जैसे कोई जानता हो कि अब उसे खोला जाना चाहिए। अंदर फाइलें थी, पुराने कागज, कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स और एक रजिस्टर। आरती ने कांपते हाथों से कागज पलटने शुरू करे। हर पन्ने के साथ उसकी सांसें भर आती। अचानक उसकी नज़र एक दस्तावेज पर ठहर गई। वसीयत की कॉपी। उसमें साफ लिखा था कि उस घर की आधी संपत्ति आरती के नाम की जाएगी। अगर शोभा देवी किसी भी हालत में निर्णय लेने की स्थिति में ना रहे तो आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह सब क्या है। वह तो इस घर में कुछ महीने पहले ही आई थी। सास ने ऐसा क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, पायल को यह बात पता थी या नहीं? तभी रजिस्टर के आखिरी पन्ने पर उसकी नज़र गई। उस पर शोभा देवी की लिखावट में कुछ पंक्तियां थी। अगर मैं सच न बोल सकूं तो समझ लेना कि मुझे बोलने नहीं दिया गया। आरती की आंखें भर आई। अब शक यकीन में बदल चुका था। शाम होते होते पायल लौट आई। उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में बेचैनी छुपी नहीं थी। उसने आरती को अलमारी के पास देखा और पल भर के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन अगले ही पल वह संभल गई। भाभी कुछ ढूंढ रही थी क्या? उसकी आवाज़ में सवाल कम, चेतावनी ज़्यादा थी। आरती ने शांति से कहा, माँ के कागज देख रही थी। पायल ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे भाभी, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता, पुराने कागजों का क्या भरोसा। उसी रात शोभा देवी की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगा, घर में अफरा तफरी मच गई। निखिल घबराया हुआ था। पायल हर दिन निर्देश को अपने हाथ में ले रही थी। कौन आएगा, कौन नहीं, क्या होगा क्या नहीं। आरती एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। तभी सास की नज़र उससे मिली। उनकी आंखों में डर नहीं था, अब सिर्फ थकान थी। उन्हें बहुत धीमी आवाज में कहा, बहू, सच इतना कहकर उनकी आंखें बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर ने कहा, अब कुछ कहना मुश्किल है। निखिल टूट गया। पायल ने उसे संभालते हुए कहा, भैया, माँ की हालत ऐसी ही थी, हमने कोशिश की, लेकिन आरती जानती थी यह सिर्फ बीमारी नहीं थी, यह एक सुनियोजित चुप्पी थी। अगले दिन घर में रिश्तेदार आए। माहौल शोकपूर्ण था, लेकिन पायल के चेहरे पर कहीं न कहीं राहत झलक रही थी। उसी दिन शाम को उसने निखिल से कहा, भैया, अब आगे के फैसले हमें लेने होंगे। माँ चाहती थी कि घर की जिम्मेदारी मैं संभालूं। निखिल ने थके हुए स्वर में हामी भर दी। आरती चुप रही, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, यह तैयारी थी। रात को आरती ने निखिल को सारे कागज दिखाए, वसीयत, रजिस्टर,
सास के शब्द सब कुछ। निखिल का चेहरा पीला पड़ गया। ये सब माँ ने किया? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आरती ने पहली बार दृढ़ स्वर में कहा, हाँ, और उन्होंने ये भी लिखा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। निखिल को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बहन कितनी दूर तक सोच सकती है। अगली सुबह पायल को बुलाया गया। कागज उसके सामने रखे गए। कमरे में भारी चुप्पी थी। पायल ने पहले इनकार किया, फिर रोने लगी, फिर गुस्से में चिल्लाने लगी। मैंने सब माँ के लिए किया। अगर मैं कंट्रोल न करती तो सब बिखर जाता। आरती ने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, नहीं पायल, तुम माँ को नहीं, अपनी सुविधा को बचाया है। मामला कानूनी रास्ते पर गया। सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। शोभा देवी की बीमारी असली थी, लेकिन उसका फायदा उठाया गया था। निखिल टूट चुका था। पायल का घर छोड़ना तय हुआ। जाते समय उसने आरती को देखा। उस नज़र में हार भी थी और डर भी था। तुम इतनी चुप कैसे रह सकती हो? उसने पूछा। आरती ने जवाब दिया, क्योंकि चुप रहने वालों को लोग कमज़ोर समझ लेते हैं। कुछ महीने बाद घर में शांति लौट आई, लेकिन आरती जानती थी हर शांति के पीछे एक कीमत होती है। वह सास के कमरे में गई। वह अलमारी, वही हवा। उसने धीरे से कहा, माँ, सच सामने आ गया। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आरती को लगा जैसे कोई बोझ हल्का हो गया था। घर अब भी वही था, रिश्ते भी वही थे, लेकिन खेल बदल चुका था, क्योंकि इस बार बहू चुप नहीं थी।